दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान से वापस आई अंजू की बड़ी मुसीबतें, रहने को छत नहीं, पुलिस भी पीछे पड़ी। अंजू और फातिमा के साथ भारत आते ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वह अपने परिवार, बच्चों और माता पिता से मिलने के लिए आई थी, लेकिन अभी तक वह किसी से मुलाकात नहीं कर पाई है। दिल्ली उतरने के बाद उसे ग्वालियर जाते देखा गया था, जबकि ग्वालियर में रहने वाले पिता गया प्रसाद ने अंजू से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं अब राजस्थान पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। अगर अंजू राजस्थान पहुंचती है तो उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अगली खबर, भाजपा की सरकार बनी तो शंकर लाल शर्मा, राजेंद्र मीना, कांग्रेस की बनी तो प्रसादी लाल और ममता भूपेश बन सकते हैं मंत्री। बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे आने और चुनाव परिणाम का काउंटडाउन शुरू होने के बाद लोगों की धड़कनें और भी तेज हो गई है। इस बीच लोग अपने उम्मीदवारों की जीत बताकर उनको मंत्री बनाने के कयास लगाने लगे हैं। हालत यह हो गया है कि जिस दल का चश्मा चढ़ा हुआ है, समर्थक उसके प्रत्याशी की हार मान ही नहीं रहे। कुछ एजेंसी की एग्जिट पोल भाजपा को तो कुछ कांग्रेस को आगे बता रही है। ऐसे में दोनों ही दलों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं। बता दें कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो शंकर लाल शर्मा और राजेंद्र मीना मंत्री बन सकते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रसादी लाल मीना और ममता भूपेश मंत्री बन सकते हैं। अगली खबर, राजस्थान में बीजेपी योगी को बनाएगी सीएम। भविष्य जो है वसुंधरा से ज्यादा लोग चाहते हैं बाबा बन जाए सीएम। राजस्थान में सीएम पद को लेकर सामने आए सर्वे में लोगों ने भाजपा की ओर से बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। वोटों की गिनती आज हो रही है और विभिन्न एजेंसियों ने राज्य में सरकार बनाने को लेकर अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं। इस बीच राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक सर्वे सामने आया और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम महंत बालकनाथ योगी का है। सीएम पद के चेहरे को लेकर जब उनसे राय पूछी गई, इसमें 10% लोगों ने कहा कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बड़ीखबर, महंत बालकनाथ ने वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की बढ़ा दी है मुश्किलें। राजस्थान बीजेपी में अलवर सांसद और तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर उभरे हैं। सियासी जानकार उनके अचानक हुए उभार से हैरान हैं। वहीं सीएम पद की प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई है। महंत बालकनाथ खास क्यों हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तिजारा आए थे और उसके बाद चुनावी सभाओं को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया था। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को बहुमत अगर मिलता है तो बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में बीजेपी पेश कर सकती है। अगली खबर, रिजल्ट से पहले आरएसएस ऑफिस और राजभवन पहुंची वसुंधरा राजे। राजस्थान में बढ़ी सियासी हलचल। आरएसएस अधिकारी से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंची। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने पहुंचे थे। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के नाम पर भाजपा को काफी माथापच्ची करनी होगी, क्योंकि इस बार भाजपा ने बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पद के लिए कई उम्मीदवार हैं और वसुंधरा राजे के लिए इस बार रास्ता आसान नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों से कड़ी चुनौती मिल रही है। अगली बार, धौलपुर में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतगणना स्थल पर सुरक्षा की रहेगी त्रिस्तरीय व्यवस्था। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इस दौरान धौलपुर के मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़ी रोड स्थित जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर पर लगाए गए संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी तैनात किए गए हैं। अगली खबर, राजस्थान में ट्रेन हादसा। लालगढ़ स्टेशन पर वॉशिंग लाइन से लौटती हुई ट्रेन बेपटरी हो गई, लेट हुई गाड़ियां। बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर देर रात एक खाली ट्रेन पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन जैसलमेर से बीकानेर लौटी थी और वहां से लौटते वक्त जब इस ट्रेन को सेटिंग किया जा रहा था तभी ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। अगली खबर, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी सरकार, जनता ने परिवर्तन के लिए दे दिया है वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दावा किया कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर उन्होंने कहा कि आंकड़ों के खेल में वो नहीं जाते, लेकिन जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। राठौर ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन के लिए जनता ने अंडर करंट के तहत भाजपा को वोट दिया
और 3 दिसंबर को प्रचंड जीत के साथ भाजपा 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। अगली खबर, इस बार के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें राजस्थान में अब की बार धोखा नहीं खाने वाली है बसपा। रिजल्ट से पहले ही बना दिया है प्लान। राजस्थान के बसपा अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दावा किया कि राजस्थान में जिस तरह पार्टी ने चुनाव लड़ा है उसे देखते हुए करीब आधा दर्जन सीटों पर बसपा जीत कर आने वाली है। बसपा ने साफ कर दिया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार ये कहती नजर आ रही कि लगातार बसपा ने 2 बार कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया। 2008 की बात हो या फिर 2018 की, दोनों बार बसपा ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन दोनों बार कांग्रेस ने बसपा के विधायकों को तोड़ने और खरीदने का काम किया है। भगवान सिंह के मुताबिक पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि इस बार जो भी विधायक जीत कर आएंगे उनका समर्थन किसी भी पार्टी को बिना शर्त के नहीं दिया जाएगा। जीते हुए विधायक को मंत्री बनवाया जाएगा और समर्थन भी उसी पार्टी को दिया जाएगा जो सत्ता में बसपा के विधायकों को भी शामिल करेगी। अगली खबर, गिरफ्तार हो सकती है अंजू, एजेंसियां कर रही पूछताछ। अंजू पाकिस्तान से भारत वापस लौट आई है। पाक के नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद उसने अपना नाम बदलकर फातिमा कर लिया था। अंजू ईसाई थी और वो फिर मुस्लिम बन गई। वहीं भारत लौटने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अंजू से लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल अंजू को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसे राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। असल में अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने कई आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। मामले में राजस्थान भिवाड़ी के एडिशनल SP दिलीप सैनी ने कहा कि भिवाड़ी में अंजू गिरफ्तार हो सकती है और अंजू के पति अरविंद ने उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। अगली खबर, सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने जमीन में गाड़ दिया, किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा दावा। राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले दावा किया कि राजस्थान में भाजपा 120 से 130 सीटें जीत रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि मैं पूर्वी राजस्थान में घूमा हूं, वहां पर कांग्रेस की सत्ता सिमट रही और प्रचंड बहुमत मिल रहा। यहाँ तो लगभग एक संभाग की बात है, बाकी पूरे प्रदेश में जैसे मैं देख पा रहा 120 से अधिक सीट हम जीत रहे और यह संख्या 130 तक भी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने MLA और मंत्रियों को जिस तरीके से लूट की खुली छूट दी थी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% मंत्री चुनाव हार जाएंगे। अगली खबर, जयपुर घूमने के लिए फिर से शुरू हो रही हेलीकॉप्टर राइडिंग। 5 मिनट के 5000 रुपए देने होंगे। जयपुर में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने जा रही है और इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आमेर, नाहरगढ़, जयपुर, जयगढ़, जलमहल, हवा महल सहित 4 दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगल को आसमान से निहार पाएंगे। जयपुर के बाद जैसलमेर में जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी। हेलीकॉप्टर राइड के लिए 5 मिनट के 5000 रुपए लगेंगे। वहीं सेकेंड फेज में जोधपुर, उदयपुर, नाथद्वारा में भी जॉय राइड की शुरुआत होगी, जबकि थर्ड फेज में टेम्पल राइड शुरू करना प्रस्तावित है। अगली खबर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुनेश गुर्जर एक बार फिर से महापौर की कुर्सी संभालेगी। कोर्ट में मुनेश की ओर से कहा गया कि मेयर के निलंबन का अनुमोदन जो है CM से होना जरूरी है, मगर निलंबन UDS मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर हुआ है। मामले की DLV निदेशक एवं उप निदेशक ने अलग अलग नोटिस जारी कर जांच कार्रवाई शुरू की है, जबकि 2 जांच अधिकारी एक साथ जांच नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने मेयर को बहाल किया है। वहीं मुनेश गुर्जर ने दोपहर में एक वीडियो शेयर करके हाईकोर्ट के फैसले को जयपुर की जनता की जीत बताया और कहा कि यह उन लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। चुनाव के परिणाम आएंगे और सोमवार को मुनेश गुर्जर हेरिटेज नगर निगम पहुंचकर महापौर पद का कार्यभार संभालेगी। बड़ीकर फलौदी सट्टा बाजार ने किया दावा, कहा कि राजस्थान में इस बार भाजपा बनाएगी सरकार। वसुंधरा के बाद दूसरा CM फेस कौन, इसको लेकर माथापच्ची। फलौदी सट्टा बाजार के समीकरण कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। फलौदी सट्टा बाजार में चुनाव से कुछ महीने पहले समीकरण कांग्रेस के पक्ष में थे। टिकट बंटने के बाद 50-50 मामला था। अब 25 नवंबर को मतदान के बाद समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी की जीत पर 30 पैसे और कांग्रेस पर 4 से 5 रुपए भाव दिए जा रहे हैं और सट्टा मार्केट में जिस पर जितना कम भाव उतनी जीत की संभावना उतनी ज्यादा मानी जाती है। समीकरण सिर्फ सत्ता नहीं CM फेस को लेकर भी है। बड़ी खबर, जयपुर में मां और 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन से फरार हत्यारे की तलाश में पुलिस ने जयपुर के अलावा दिल्ली में भी उसके कई ठिकाने पर दबिश दी थी। आरोपी को जब पुलिसकर्मी ने पकड़ा तब वो उन्हें देखकर हंसने लगा। उसे हत्याकांड का कोई भी पछतावा नहीं है और आज उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि हत्या क्यों की गई इसको लेकर पुलिस के पास अब तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद ये सही कारण पता लगेगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को रात को सिंधी कैंप इलाके में आरोपी शिव प्रताप के छुपे होने की जानकारी मिली थी और वो यहाँ पर किसी से पैसे लेने पहुंचा था। हत्यारे का प्लान था कि वो रात जयपुर में ही रुकेगा और फिर जयपुर से बाहर निकल जाएगा। पुलिस वाले ने जब उसे पकड़ा तो वह सोने की तैयारी में था और सूत्रों के मुताबिक वह पुलिस वालों को देखकर ना तो डरा और ना ही उसने भागने की कोशिश की, वह केवल हंसने लगा।